नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्न एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये मुझे विधान पूर्वक कहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान विष्णु बोले, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शकोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत करने वाले भक्त को चोरी, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हैं, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवताएं मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भगत के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुन सभी देवताएं क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पन्न करता, पालन करता, सहारा करने वाले, सबकी को शांति प्रदान करने वाले, आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह हैं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ हैं, यज्ञ कर्म करता, भोगता भी आप हैं। सर्वव्यापी हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवताएं इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसके आश्रय में कौन है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुन इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजन नामक एक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रावती नामक नगरी, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बना बैठा है। सबसे अजय है। असुर निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुन भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जन सुन सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो विलक्षण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प साबित होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। भगवान थककर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निंद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने का उदित हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल क्रांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निंद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजनीय हो। आपके भगत वही होंगे जो मेरे भगत होंगे।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।